सो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे अगर एडमिशन के क्वेश्चन में सिर्फ पूछे कि हमें जर्नल एंट्री मारनी है पूरे क्वेश्चन की, तो हम उसे कैसे करेंगे। कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा और कुछ शॉर्टकट तरीके बताऊंगा जिससे आपकी एंट्री कहीं पर भी गलत नहीं होगी। तो मैं क्वेश्चन भी पूरा आपके साथ पिकअप करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। सर, हमें पहले कौन सी एंट्री मारनी है, यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन न चलता है एंट्री मारने का, तो हमें एंट्री मारनी कौन सी है। सबसे पहली चीज तो याद रखना, तुम्हें जर्नल एंट्री का ना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। याद से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट याद है? हाँ सर, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना मैंडेटरी है, विच इंक्लूड डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ये प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, नरेशन। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्या हम नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं? अब तुमको कोई कुछ भी मार्क्स दे देगा, क्या तुमको चलेगा? जान जलेगी ना। उसी प्रकार से अब सर मेन काम शुरू होता है एंट्री का, यानी कि एंट्री नंबर 1। मेरी एंट्री नंबर 1 कौन सी होनी चाहिए दोस्त? हमेशा याद रखना, एंट्री नंबर 1 में एक नंबर 1 एंट्री, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की कैपिटल एंड न गुडविल। ये मेरी बनती है एंट्री नंबर 1। न्यू पार्टनर जो कैपिटल और जो गुडविल लेके आ रहा है वो वाली एंट्री बनती है। फिर आता है एंट्री नंबर 2। ये क्या होता है दोस्तों? ये ज्यादातर ना रीवेल से कनेक्टेड होती है, यानी कि जितनी भी रीवेल अकाउंट की एंट्री है। सर, रीवेल अकाउंट में तो अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहीं पे तो ट्रिक है। ये जो रीवेल अकाउंट है ना, आपको अपनी शीट के लास्ट में जाना है, आखिरी पन्ने पे जाना और उसको ना रफ में बनाना। उसको ना क्या करना? रफ में बनाना एकदम। और वहां से एंट्री कैसे पास होती है मैं अभी आपको मारना सिखाऊंगा। तो पहली एंट्री कौन सी हो गई? न्यू पार्टनर जो कैपिटल और जो गुडविल लेके आता है उसकी। दूसरा, रीवेल अकाउंट को आपको रफ में बनाना है, मैं एंट्री मारना नहीं सिखाया हूं। फिर उसके बाद हमारे पास ना तीसरी एंट्री आती है, यानी E3। E3 हमारे पास होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जितनी चीजें होती हैं इसकी हम यहां पर एंट्री पास करेंगे। बस ये 3 एंट्री आपको पास करनी रहती है, इसके अलावा आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। आई बात समझ में? क्लियर। अब मैं एक ना क्वेश्चन पिकअप करके आपको बताऊंगा कि अपने को इस चीज को सॉल्व कैसे करना है। आपको नहीं भी आता ना एंट्री मारना है, इसके बाद आप लोग सीख जाओगे। तो बुक है अपनी एज यूजुअल टीएस गरेवाल, पेज नंबर है 4.110। मैं लिख देता हूं यहां पे भैया, टीएस पेज है मेरा 4.110 और मैं इसका क्वेश्चन नंबर पिकअप कर रहा हूं 65। ये लो भैया, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग के साथ ना पिकअप करने वाला हूं। तो आप लोग बुक ओपन ना कर लीजिए और मैं भी आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलो भैया, सर आपने कहा था पहली एंट्री कौन सी होनी चाहिए? मेरी पहली एंट्री होनी चाहिए पार्टनर जो कैपिटल और ना गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है सर। हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, ठीक है। और बैलेंस शीट में निम्नलिखित चीजें दी हुई हैं यहाँ पे। दे एडमिटेड जेड इनटू अ पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2023। जेड ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 12,000 फॉर हिज गुडविल इन कैश। गॉट इट। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स। अरे ये तो इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम जिससे एक्वायर कर रहे हैं एक ही बंदे से एक्वायर कर रहे हैं पूरा, तो मतलब सेक्रीफाइस भी कौन कर रहा है? वो एक ही बंदा कर रहा है सेक्रीफाइस हमारा, ठीक है सर। तो हमारी पहली एंट्री, ध्यान से देखिएगा, मेरी जो फर्स्ट एंट्री होगी मैं कौन सी मार रहा हूं? सर क्वेश्चन में दिया है कैश एट बैंक, तो हम बैंक चलाएंगे। तो मेरी एंट्री चली यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल टू POG। समझ गए? जेड्स कैपिटल टू POG। ओके बॉस, समझ गए समझ गए समझ गए। कितना रुपए लेके आ रहा है? सर वो कैपिटल लेके आ रहा है 20,000 का, और सर वो भैया गुडविल लेके आ रहे हैं 12,000 की। तो इन टोटल हमारा कितना हो गया? 32, ठीक है सर। अब इसी की एक और सेकेंड एंट्री होती है, ये POG को डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या होती है? POG अकाउंट डेबिटेड टू 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 क्या होता है सर? 2x कैपिटल होगा मात्र। क्यों हो रहा है x कैपिटल? क्योंकि z बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ x से ही चाहिए, फेवरेट होगा भाई उसका, कोई बात नहीं है यहाँ पे। कितना उसी से लेना है भाई को, तो ले लिया उसने x से 12,000। ये लो सर, आपने पहली सेट की एंट्री, ये देखो मैंने जो बोला था ना न्यू पार्टनर की कैपिटल और जो ना गुडविल है, मैंने उसके सेट की एंट्री मार दी यहाँ पे। अच्छा,
तो ये थी। हाँ जी दोस्तों, अब अगला क्या था हमारा, रीवेल अकाउंट के ऊपर बातें हो रही थी। मैंने बोला चलो फिर हम बनाते हैं रीवेल अकाउंट। अब रीवेल अकाउंट बनाने के लिए सर आपने इधर आओ, इधर आओ, आप इसको ना रफ में बनाओ यहाँ पे। मैंने बोला ठीक है सर, हम कॉपी के लास्ट पेज में आ गए हैं, मैं यहाँ पे ना रफ में स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को। ये मेरा रीवेल अकाउंट है, मैं अभी आपको सब एंट्री पढ़ना सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना बिल्कुल भी। ओके सर, क्या हमको इसको इन डिटेल बनाना है? नहीं रे, रफ मतलब क्या होता है, रफ में काम करना। पहला, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, अर्थात मैं लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा हूं। लाइबिलिटी इंक्रीज क्या मतलब, मेरे लिए लॉस है। बस मेरे को यहां क्या लिखना है, ईपीएफ कितना, 5,000। ठीक है, एकदम रफ में, कोई टू बाय किसी का झंझट नहीं पालना, ईपीएफ 5,000, बात खत्म। ऑल डेटर्स आर गुड। अब ये जो ऑल डेटर्स आर जो बोलता है ना गुड, बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब सब पैसा देंगे, मुझे प्रोविजन बनाने की नीड नहीं है। तो ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब हमेशा याद रखना, जितना भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। अब सर प्रोविजन माने लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मेरी क्या हो रही है, खत्म, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सर मेरी एंट्री बनी पीडीडी, कितना रुपए, पीडीडी हमारा 600। ठीक है, ओके ओके। आगे, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोलीट आइटम, हेंस वर टू बी रिटर्न ऑफ। 3,000 का माल था, खराब हो गया सर, स्टॉक खराब हो गया सर, तो हमने लिख दिया स्टॉक 3,000। ओके सर समझ गए, क्योंकि लॉस हो गया। क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, क्रेडिटर को 1,000 रुपए और देना है, दिए नहीं है, देना है अभी। सर देना है तो सर ये तो मेरे लिए लॉस हो गया, क्योंकि मेरे जो क्रेडिटर हैं बढ़ गए हैं 1,000 रुपए से। मैंने बोला हाँ बढ़ गए। फिक्स एसेट आर टू बी वैल्यूड एट 70,000, बोलते हैं आज से उनकी कीमत कितनी रहेगी ना, 70,000। ऑलरेडी कितनी थी, 80, 80 से 70 आ गया, मतलब 10,000 का लॉस हो गया। ओहो, फिक्स एसेट अब मेरी यहाँ पे कितनी आ गई, 10,000। मैंने बोला ठीक है सर, इसका हिसाब किताब कर लो। ये मेरा बन रहा है 15, 15 4 19, 19 माइनस 600, 19 माइनस 600, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, 19 माइनस 600, फिर से कर लेते हैं, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 माइनस 600, तो ये हो रहा है 18,400। सर आपको लॉस हो रहा है 18,400 का। ठीक है, देख रहे हो कितना रफ तरीके से बना रहा हूं, कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। अब ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई में, एक्स में होगा और वाई में होगा। इनका रेशियो क्या है, 5:3, यानी कि 8 हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा 18400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, इसका आ रहा है 11,500। ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा मेरा 6,900। ये लो, ये आपका रिवेल ना बन गया। अब आप एक चीज ना बहुत ध्यान से इत्मीनान से समझना, रिवेल बनाना आप लोग के लिए बच्चे का काम है। रिवेल अकाउंट आप सबको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन याद रखना है रिवेल अकाउंट में 3 स्टेजेस में एंट्री जाती है। कितने स्टेज में एंट्री जाती है, 3 स्टेजेस में मेरे पास एंट्री जाती है। कौन से देखो, मैं हर स्टेज को अलग कलर से मार्क करूंगा। डार्लिंग ये देखो, ये जो मेरा डेबिट पार्ट है ना, इसको मैं बोलता हूं पहला स्टेज। फिर ये जो मेरा ना क्रेडिट है ना, ये जो मेरा ना क्रेडिट है, ये है मेरा सेकंड स्टेज। अब इसके बाद या तो मुझे प्रॉफिट आएगा या तो मुझे लॉस आएगा। जो भी मेरा ये बैलेंसिंग फिगर होता है ना जी, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये मेरा होता है थर्ड स्टेज। इसको बोलते हैं रिवेल अकाउंट 3 स्टेजेस में काम करता है। एक स्टेज है पूरा डेबिट, एक स्टेज है क्रेडिट, एक स्टेज है जो हमारा बैलेंसिंग होता है। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करें, हमको इसको सॉल्व करना है, हमको इस एंट्री को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मैं एक आपको ना निंजा टेक्निक देता हूं, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा। देखो इसको और बड़ा कर लेते हैं अपन, एकदम जॉइंट कर लिए। देख मेरे पास, इधर हाँ, ये देख, ये हिस्सा है मेरा डेबिट, ये हिस्सा है मेरा क्रेडिट। ये हम सबको पता है, जो लेजर होता है इस साइड को बोलते हैं अपन डेबिट, इस साइड को अपन बोलते हैं क्रेडिट। अब मैं तुमको ना लेजर से एंट्री कैसे पढ़ते हैं वो सिखाता हूं, एकदम मस्त है। देखो, रिवेल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। रिवेल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। रिवेल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। यानी रिवेल अकाउंट अब हर कंडीशन में कहां दिखेगा, डेबिट में दिखेगा। कहां दिखेगा, डेबिट में दिखेगा। और क्या होगा, 2 ईपीएफ, 2 स्टॉक, 2 क्रेडिटर, 2 फिक्स एसेट। बस इतना सा करना था। फिर से रिवेल अकाउंट क्या हो रहा है ना, डेबिट। तो मैं क्या करूंगा,
ये देखो, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, एकदम छोटू कर लिया। मैंने लिखा मेरी तीसरी एंट्री, री वेल अकाउंट न डेबिट। ये हो गया काम, सेट है अपना। कितने आइटम है? 1 2 3 4 5। 2 स्टॉक, 2 ईपीएफ, 2 न क्रेडिटर, 2 फिक्स एसेट। अब स्टॉक कितना था अपना यार? 3000 का। और अपना ईपीएफ कितना था यार? 5000 का। फिर अपना क्रेडिटर था 1000 का। और ये हमारे पास कितना था? फिक्स एसेट ना 10000। अब इन सबको ऐड कर लो डार्लिंग, कितना हो गया आपका? 10। ये तो अपना 19000 हो रहा था सर, ये 19000 हमारा हो गया, डन, खत्म। स्टेज 1 खत्म हो गया, ये लो स्टेज 1 हमने खत्म कर दिया। अब कौन आएगा? स्टेज 2। अब स्टेज 2 में जब मैं आता हूं, क्या बोलता है? रीवेल अकाउंट क्या हो रखा है? क्रेडिट। रीवेल अकाउंट क्या हो रखा है? न क्रेडिट। रीवेल अकाउंट क्या हो रखा है? क्रेडिट। रीवेल अकाउंट इज क्रेडिट, मतलब रीवेल अकाउंट अब कहां आएगा? 2। रीवेल अकाउंट कहां आएगा? 2 में। देख बाबू, जब वो डेबिट था तो वो कहां दिख रहा था? डेबिट में। अब जब वो क्रेडिट हो रहा है तो वो कहां दिखेगा? न क्रेडिट में ना। तो सर डेबिट में कौन दिखेगा? ये पीडीडी दिखेगा। डेबिट में कौन दिखेगा? पीडीडी। यानी एंट्री, अब मेरी चौथी एंट्री क्या हो जाएगी? पी डी डी, अकाउंट डेबिटेड टू कौन कौन कौन? रीवेल। अच्छा, ऐसा बोलना चाह रहे थे क्या? यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम लास्ट 500 ईयर्स। अब पांचवा, इसको तो अब आप ही बता सकते हो मेरे को। सर इस कंडीशन में रीवेल अकाउंट मेरे लिए ना क्या हो रहा है? न क्रेडिट हो रहा है। एक्स और वाई, रीवेल अकाउंट न क्रेडिट हो रहा है। मतलब सर मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैंने लिख दिया 2 रीवेल, मैं बच गया सर, मैं बच गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 रीवेल अकाउंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया इस चीज को। अब आगे एक्स और वाई, ये क्या होंगे? डेबिट। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, डेबिट डेबिट। कितने से? सर हमने निकाला 18400। ची 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 ची, इतनी गंदी राइटिंग नहीं। 18400, भैया का कितना? 11500, उसके बाद इनका 6900। लो भैया, तुम्हें पता भी चल रहा है और तुमने एंट्रियां मारना शुरू भी कर दी, और तुम्हारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इतना इजी था ये, इतना इजी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सर ये रीवेल अकाउंट वाला भी काम आपने निपटा दिया, ये वाला काम भी आपने निपटा दिया। अब कौन बचा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आओ हुजूर तुमको, ये लो भैया। अब आएगा अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो भैया, इसको करने का एकदम मस्त टेक्निक देता हूं। आपको पता है जो मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो हमेशा कहां होते हैं? लल्लीबिलिटी में। लल्लीबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। और जो मेरे एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं वो हमेशा कहां होते हैं? असेट में होते हैं। और असेट हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। अब बताओ, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, और हर क्रेडिट को कौन काटेगा? डेबिट। और इसको कौन काटेगा? ना क्रेडिट। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को खत्म करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड लॉस को खत्म करना तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है सर, एग्जांपल के साथ मेरा क्रेडिटर हो गया एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ये कभी नहीं बढ़ता दोस्तों, जहां दिखे फंड पकड़ मत लिया करो, ठीक है? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो हमारा होता है वो हमारी एक आउटसाइड लाइबिलिटी है, हर फंड को बांटा नहीं जाता, ठीक है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हाँ सर ये बांटने वाला आइटम है। तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब आप बताओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मेरी आंखें बंद है दोस्तों, मैं अंधा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी म्हणजे ना क्रेडिट। क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करूंगा? डेबिट। अर्थात अगर यहां पर मैं WCR को मुझे खत्म करना है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो मतलब कि WCR डेबिटेड टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सर क्या हम एग्जाम में WCR लिख सकते हैं? नहीं। सुन लिया? हाँ, तो ये कितना हमारे पास? दिस इज अबाउट 5800। 5800। चलो भैया, ये कौन से रेशो में जाता है? OPOR, यानी 5800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 36 25
गाड़ी का नंबर लग रहा है 2175, क्या नंबर है दोस्तों। चलो WCR यहां से अपन लोगों ने खत्म कर दिया। हाँ सर, लाइबिलिटी में और कोई आइटम नहीं दिख रहा है। एसेट्स में आओ, बैंक नहीं, डेटर नहीं, स्टॉक नहीं, फिक्स एसेट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिख रहा है अपने को 2400। सर अब वो कहां दिख रहा है अपने को, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का पार्ट है, यानी वो डेबिट है। यानी कि मुझे अगर इस पीएल अकाउंट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसे क्रेडिट करोगे आप। अच्छा, तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू पीएल। कितना रुपए है 2400, 2400 डिवाइडेड बाय 8 1500 और 3 3 जा 9। ये लो भैया, आपका पूरी एंट्री के साथ काम हो गया। मतलब टोटल 8 एंट्री के अंदर आपका ये काम हो गया। अगर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो या तो ये 4 नंबर की कैटेगरी में आके गिरेगा, या तो ये आके कहां गिरेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट 6 नंबर की कैटेगरी में। और ट्राई करो कि अगर ये 4 नंबर की कैटेगरी में आ गया, मैं तो बोल रहा हूं मजा आ जाएगा आप लोग को। और अभी आगे इंस्टा पे प्लीज फॉलो करके रखिएगा, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहा हूं ना। अकाउंट से मतलब आपका नहीं भी पढ़े हो ना, 40 कंफर्म आएगा, कंफर्म गारंटी दे रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा और आखिरी में दूंगा गैस पेपर, पेपर लीक दोस्तों, पेपर लीक है वो वाला, मैं आपको बता रहा हूं। जाएगा ही जाएगा, आएगा ही आएगा वो वाला, समझ गए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आई होप इन चीजों से और जो सीक्वेंस मैंने आपको यहां पर बताई थी कि किसको कैसे करना है, पहले न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर रीवेल, फिर उसके बाद जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सम अप हो जाता है और कोई एंट्री आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ एंट्री एक्स्ट्रा हो सकती है, जैसे कोई पार्टनर स्टॉक ले गया या कुछ हो गया तो एक आध एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है उससे, बट उसके बाहर और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।